ये है क्लास 10 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? ए बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी, एक विश्वास यह कि मेजोरिटी का यानी कि बहुसंख्यक समुदाय जो है, शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री, वह सक्षम है देश को शासित करने के लिए, इन विच एवर वे इट्स वांट्स, किसी भी तरीका जैसा वे चाहते हैं, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, यानी कि अल्पसंख्यक के इच्छाओं और ज़रूरतों को अनदेखा करते हुए। ठीक है, यहाँ मेजोरिटेरियन का मतलब पता चल गया। अब है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि बहुसंख्यक की श्रीलंका में। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948, श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश बनकर उभरा। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, और सिन्हाला समुदाय के जो नेता थे उन्होंने मांगा टू सिक्योर डोमिनेंस, यानी कि अपना प्रभाव सुरक्षित करने के लिए, ओवर गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, अपने गुण के बहुमत के द्वारा। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, यह लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार जो था, एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन, उन्होंने बहुसंख्यकी के एक क्रम को अपनाया, मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीम, जिससे कि वह एक तरीके निकाले जिससे कि वह सिन्हाला के सर्वोत्व को स्थापित कर सके। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज, और 1956 में एक अध्याय पास किया गया, यानी कि एक बिल जारी किया गया, अध्यादेश, टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला, जिससे कि सिन्हाला को पहचान किया जा सके एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, केवल कार्यालय भाषा के रूप में। थस डिसरिगार्डिंग तमिल, इसलिए तमिल को हटाया गया या अनदेखा कर दिया गया। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज, और सरकार जो था वो बेहतर नीतियों का अनुसरण कर रहा था। प्रिफरेंशियल मतलब बेहतर, दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट, जो कि सिन्हाला के आवेदकों का पक्ष कर सके, फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, यानी कि विश्वविद्यालय के स्थान के लिए, एंड गवर्नमेंट जॉब्स, और सरकारी नौकरियों के लिए। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, एक नया संविधान, स्टिपुलेटेड मतलब होता है निर्धारित करना, एक नया संविधान निर्धारित किया गया, दैट द स्टेट सेल प्रोटेक्ट, जिससे कि राज्य जो वह बचा सके, एंड फोस्टर बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म का पोषण कर सके। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, ये सभी सरकारी मापन जो है या सुविधाएं जो वह कमिंग वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के बाद आते थे। ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन, और धीरे धीरे यह अलगाव के भावना को बढ़ाने लगे। एलिनेशन मतलब अलगाव की भावना, ठीक है, अलग होने का भावना जो था उसे बढ़ाने लगे। एमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स के बीच। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी, जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई भी बहुमत, यानी कि बहुमत जो राजनीतिक दल हैं उनमें से कोई भी, लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बुद्धिस्ट के सिन्हाला के नेता। वह सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, वह उनके भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनशील है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, उन्हें ऐसा लग रहा था कि संविधान और सरकार की जो नीतियां हैं, डिनाइड देम, उन्हें इनकार कर रहे हैं। किससे? तो इक्वल पॉलिटी, यानी कि समान राजनीतिक अधिकारों से उन्हें इनकार कर रहे, वंचित रख रहे हैं। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स, और नौकरियां पाने में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटेड मतलब भेदभाव। एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, और दूसरे अवसरों में। एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और उनके रुचि को नज़रअंदाज किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन, और इसका परिणाम जो संबंध था बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम, और सिन्हाला और तमिल समुदाय के बीच में जो संबंध था वह क्या हुआ? समय के अनुसार तनावपूर्ण। स्ट्रेन मतलब तनावपूर्ण होता है, वह समय के अनुसार तनावपूर्ण हो गया, यानी कि दोनों के बीच में शत्रुता हो गया। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज,
श्रीलंकन तमिल जो थे उन्होंने एक दल का निर्माण किया एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉर्ड, और उन्होंने संघर्ष किया किसके लिए, तो फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल, तमिल के पहचान के लिए उन्होंने एक दल का निर्माण किया और संघर्ष किया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज की कार्यालय का भाषा इसे बनाया जाए फॉर रीजनल ऑटोनोमी और क्षेत्रीय स्वराज के लिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और अवसर की समानता के लिए, इन सिक्योरिंग एजुकेशन जो जिसमें कि शिक्षा और नौकरी में उन्हें सुरक्षा मिल सके। बट दे डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी, लेकिन उनका मांग जो था कि और ज़्यादा स्वराज मिले टू प्रोविंसेस, प्रांतों के लिए, पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड, जनसंख्या जो थे जिस भी प्रांत में यानी कि गांव में या शहर में जितने भी जनसंख्या थे सब अपना स्वराज का मांग चाहते थे जितना ज़्यादा मिल सके। द तमिल्स और तमिल्स के द्वारा उसे क्या किया गया, गिरा दिया गया। ठीक है। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1980 तक बहुत सारे राजनीतिक संगठन जो थे वे फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, वे बने लेकिन उनका मांग था कि स्वतंत्र तमिल एलम यानी कि तमिल राज्य चाहिए इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ, कहाँ पे, तो उत्तरी और पूर्वी भाग, श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भाग में उन्हें स्वतंत्र राज्य चाहिए। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, यानी कि दो समुदाय के बीच में जो शक था, टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, यह बहुत बड़े स्तर पे या बहुत ज़्यादा चौड़ा से यह क्या हो गया, संघर्ष बन गया। ठीक है। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार, यह जल्दी एक नागरिक युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपुल ऑफ बोथ, और इसका परिणाम क्या निकला कि हजारों के संख्या में और बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन, दोनों समुदाय के लोग जो थे वह हजारों की संख्या में मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री, बहुत से परिवारों को देश छोड़ने पे मजबूर किया गया एज रिफ्यूजीज, और रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, शरणार्थी के रूप में उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, यानी कि उन्हें देश से निकाला गया और वह शरणार्थी बन गए। मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइफ, और बहुत से जो थे उसमें वे अपना जीवन खो दिए। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10 अबाउट श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, श्रीलंका का बहुत अच्छा विवरण जो कि आर्थिक विकास के रूप में था। एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य। बट द सिविल वार हैज कॉज्ड ए टेरिबल सेटबैक, लेकिन जो कि नागरिक युद्ध था उसने उसे नाकामयाबी दिया, एक भयानक नाकामयाबी की तरफ ढकेल दिया। टू द सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द, सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन इस देश का। इट इंडेड इन 2009, यह 2009 में ख़त्म हो गया।